अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल वाज़ पाकिस्तान। आज हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहे हैं कि जिस तरीके के साथ हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ और पीटीआई के हक़ में और बाद में पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ, जिन्होंने समझने में काफ़ी दुश्वारी इख्तियार की। पहले तो पीटीआई ने जब फ़ैसला सुना उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी, लेकिन जब फ़ैसला पूरा उनके जहन में आया तो पता चला कि तो फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ है। तो फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया था कि हमजा शहबाज के वोटों की गिनती की जाए, जो 25 अरकान इसके अंदर शामिल थे उनको बाहर निकाला जाए, उसके बाद गिनती की जाए कि टोटल कितने बाकी वोट बचते हैं। इसके अलावा मुद्दे मुकाबिल जो उनके कैंडिडेट थे वो परवेज़ लाई साहब थे, जिन्होंने बाद में उनकी तायद भी कर दी कि मुझे कोई नहीं है इसमें शुक्र शुबात कि हमजा शहबाज को ही पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए। उन्होंने इस बात की तायद की है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का इनका मकसद ये था कि इन्हें 6 से 7 दिन मिल जाएं, ताकि जो इनके ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं वहाँ से जो सीटें आनी हैं वो भी हमारे साथ मिल जाएं। ये एक कैसराई थी जो इन्होंने की। और उसके अलावा आईनी इख्तियार क्या कहता है कि 12 करोड़ के सूबे को किसी को ऐसे ही दे दिया जाए कि जनाब आप आ जाएं चीफ मिनिस्टर, ये सिर्फ 12 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, जब तक ये इलेक्शन वगैरह और काउंटिंग नहीं होती और उसके बाद डिबेट करी जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि अक्सरियत किस पास है, तहरीक इंसाफ के पास है या हमजा शहबाज के पास है, ये तो बाद में मसला चलेगा। तो हम ये कोई भी ऐसा किसी को सीएम नहीं लगा सकते 12 दिन के लिए आईनी इख्तियार देकर के 12 करोड़ के सूबे को आप चलाएं। आजकल खान साहब को काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं और उन्होंने कई दफ़ा कहा कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे वो किन से हाथ नहीं मिलाना चाह रहे, और मिलाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा ये वो जानते हैं। और वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह जाके कहते मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं। खान साहब आजकल प्रेस में जाके जो भी खबर देते हैं, प्रेस रिलीज देते हैं या कुछ अपने बनी गाला में करते जो उन्होंने सेटअप बना रखा है वहाँ सहाफ़ी बुलाते हैं, लेकिन अपने मनपसंद जो उनके सहाफ़ी हैं उनको ही जवाब देते हैं, और जो उनके ख़िलाफ़ सहाफ़ी हैं या वो समझते हैं कि ये सहाफ़ी मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये पीटीआई के ख़िलाफ़, उनको सवाल का जवाब नहीं देना पसंद करते। हमजा शहबाज ने जो अदालती आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया है वो अदालत ने किया है, और अदालत जानती है कि हमने क्या फ़ैसला देना है क्या नहीं देना है, ये हमसे बेहतर अदालत जानती है, क्योंकि उन्होंने पीटीआई को भी सुना है और नून लीग को भी सुना है, और उसके बाद जिरा हुई है, जिरा होने के बाद वो किसी फैसले के नतीजे पर पहुँचे हैं। आप बताएं कि कोर कमेटी इस वक्त पीटीआई की कोर कमेटी आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को कह रही है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। अब अगर शहबाज शरीफ जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आरिफ अलवी साहब, अगर वो कह रहे हैं या कहने जा रहे हैं या कहेंगे, उसके अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उन्हें कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो फिर क्या बनेगा, फिर तो दौड़े लग जाएंगी एक दूसरे के खिलाफ हक में। तो ऐसे ही देखना ये है कि जब इनकी वोटिंग होगी तो आया कि 172 पूरे नहीं होते तो दौड़े लग जाएंगी। पीटीआई कहती है कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो हम किसी को और को भी खेलने नहीं देंगे। तो बजाय के सर जोड़कर सारी जमातें बैठें, इस वक्त पाकिस्तान कह सकते हैं कि हालत जंग में भी है और हालत नुकसान में भी है, और इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि हर एक अपनी मनमानी कर रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की पकड़ नहीं आ रही, डॉलर बहुत ऊंचे उड़ना शुरू हो गया है। और इसके साथ देखा आपने कि आज 14 रुपये 85 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया है। जब पेट्रोल महंगा होगा तो इसके अलावा होगा क्या कि
आने वाले 2-4 दिनों में बिजली भी महंगी हो जाएगी। जब ये पेट्रोल और बिजली महंगी होगी तो मुल्क में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा जो कि इनसे संभाला नहीं जाएगा, और वो तूफान महंगाई का होगा और गरीब इसमें कुचले जाएंगे। गरीब को रोटी नहीं मिलेगी, गरीब सड़कों पे आ जाएगा और अपना हक लेने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन उसको अपना हक नहीं मिलेगा और गरीब और फाकों पर आ जाएंगे और गरीब को रोजगार नहीं मिलेगा। ये सारी परेशानी सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है जनाब। अमीर तो इस दौर के अंदर अमीर से अमीर हुआ जा रहा है और जो गरीब था वो गरीब से गरीब हुआ जा रहा है। हमारा मकसद कहने का ये था कि पीटीआई और नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी इत्तेहादी जमातें कम से कम इस 1.5 साल का जो अरसा इन्होंने निकालना है, बल्कि 1.5 तो अब नहीं रहा, 1.5 से भी बहुत कम रह गया है, उसके अंदर कम से कम पाकिस्तान का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान की तरक्की फलाह बहबूद के लिए काम करें और किसी न किसी के जितनी भी हो सके इसके अंदर अपना हिस्सा डालें और महंगाई को कंट्रोल करें, डॉलर को नीचे लेके आए, गरीब को रिलीफ मिले, गरीब के लिए रोटी खा सके, गरीब के लिए रोटी मुयसर हो सके। लेकिन अभी तक इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान तो साफ कहते हैं कि ना हम खेलेंगे ना किसी को खेलने देंगे। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसी जमात का नुकसान नहीं हो रहा, किसी बैरोकेड से नुकसान नहीं हो रहा, न्यूट्रल का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ उनका नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के गरीब लोगों का हो रहा है जो कि 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं। अपने होस्ट शाकिर महमूद चौहान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।